राहुल गांधी के खिलाफ साल 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो याचिका पहुंची जिसमें उनकी दोहरी नागरिकता को रद्द करने की मांग की गई थी। और उस याचिका में कहा गया था कि राहुल गांधी के पास ना सिर्फ भारत की बल्कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की और इसके साथ ही कई और भी देशों की नागरिकता है। और इसके बाद पूरे भारत में हंगामा मच गया था और लोग पूछने लगे थे क्या वाकई में राहुल गांधी ने इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया। तरह तरह की बातें हुई और इस पूरे मामले में तब पूरा देश सन्न रह गया जब बीती 17 अप्रैल को इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में बकायदा एक एफआईआर दर्ज किए जाने का आदेश भी दे दिया गया था ओपन कोर्ट में। हालांकि दस्तखत ऑर्डर पर होने से पहले वो एफआईआर का आदेश पलट दिया गया। क्यों पलटा उसके बहुत कारण है वो मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन इस बीच ये तय हो गया है कि आज नहीं तो कल राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर का आदेश आएगा। और ये क्यों तय हुआ है? क्योंकि जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने भले ही एफआईआर ये कहकर विड्रॉ कर ली थी कि राहुल गांधी को इस मामले में नहीं सुना गया, लेकिन इस पूरे मामले में अब तक कोई भी अदालत यह नहीं कह पाई है कि विघ्नेश शिशिर और इस पूरे मामले में जो तमाम अधिवक्ता हैं विघ्नेश शिशिर के, उन्होंने जो राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर सबूत दिए हैं, दोहरी नागरिकता को लेकर जो दस्तावेज दिए हैं वो दस्तावेज झूठे हैं। ना तो आलोक वर्मा की एमपी एमएलए कोर्ट लखनऊ की अदालत ने ऐसा कहा, ना तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को रद्द करने की याचिका लगी हुई है उसने भी आज तक ऐसा नहीं कहा। और लखनऊ बेंच में ये जो पूरा केस चल रहा है आपकी निचली एमपी एमएलए कोर्ट के खिलाफ आदेश के खिलाफ, उसने भी अब तक ये नहीं कहा था। तो राहुल और उनके अधिवक्ता ये बात जान गए हैं कि राहुल को अब बचा पाना कहीं से भी आसान नहीं है। अब आप ये समझिए जो मेरे पीछे आपको स्क्रीन में दिख रही है अलाउ डुअल सिटीजनशिप फॉर इंडियंस, ये क्या है? सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर भारत सरकार को, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, सेक्रेटरी, हर किसी के पास बंडलों दस्तावेज भेजे जा रहे हैं। इंग्लैंड में बैठे हुए लोग, यूएस में बैठे हुए लोग, पाकिस्तान में बैठे हुए लोग एक अभियान चला रहे हैं और इस अभियान के तहत मांग कर रहे हैं कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों को भी डुअल सिटीजनशिप दी जाए। और उसी को लेकर ये सोशल मीडिया पर पूरा पेज बनाया गया है। ये एक्स अकाउंट है और ये देखिए आप ऊपर इस पे लिखा हुआ है कि डुअल पासपोर्ट अलाउ डुअल सिटीजनशिप फॉर इंडियंस। और ये देखिए इसमें क्या लिखा है, ज्वाइन द मूवमेंट फॉर डुअल सिटीजनशिप, यूनाइट इंडिया विद इट्स ग्लोबल फैमिली, डिमांड डुअल सिटीजनशिप नाउ, भारत मेरा दिल, दो पासपोर्ट मेरा हक। समझ रहे हैं आप? दो पासपोर्ट मेरा हक। और इसी हक की लड़ाई इस देश में अगर कोई कर रहा है तो फिलहाल वो कांग्रेस पार्टी के नेता, भारत में हमारी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कर रहे हैं। अब इस पूरे पेज को आप देखेंगे तो अलग अलग तरीके से इसमें मांग की जा रही है कि देखिए, वन हार्ट, टू होम्स, इक्वल राइट्स, मिलियंस ऑफ इंडियंस अब्रॉड रिमेन डीपली कनेक्टेड टू देयर रूट्स, इस तरह के कोट्स लिखे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो भारत के बाहर लोग रहते हैं उनका दिल भारत से जुड़ा रहता है, ऐसे में हमें दोहरी नागरिकता चाहिए, हमें दो पासपोर्ट चाहिए। अब इन दो पासपोर्ट्स की मांग को आप देखिए कि कितने लोग समर्थन दे रहे हैं। 15 इनकी फॉलोइंग है, ये पेज 15 लोगों को फॉलो कर रहा है, जिसमें विदेश मंत्रालय, रणदीप जायसवाल हैं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, पीएमओ हैं, इस तरह के लोग शामिल हैं। और फॉलोइंग में कुछ पत्रकार हैं भारत के, कुछ और भी इसमें लोग शामिल हैं जिनका विदेश से कोई लेना देना नहीं दिख रहा है। तो सवाल ये उठ रहा है कि फिर ये डुअल सिटीजनशिप का पूरा अभियान किसके लिए चलाया जा रहा है? ये इत्तेफाक है, ये संयोग है? अभी तक तो देश में 78 साल हो गए, कभी इस तरह की डुअल सिटीजनशिप का कोई अभियान नहीं चलाया गया। और दूसरी बात, क्या संविधान में संशोधन अब अभियान के जरिए होंगे? क्या विदेश में बैठी ताकतें भारत के संविधान को बदलेंगे? क्योंकि भारत का संविधान डुअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता की इजाजत नहीं देता है। तो यह संविधान आखिर किसके लिए बदलना चाह रहे हैं?
दरअसल ये किसी और के लिए नहीं, अपने चहेते नेता राहुल गांधी के लिए बदलना चाह रहे हैं, क्योंकि अदालतों में जो घटनाक्रम निकल कर आ रहे हैं, उन घटनाक्रमों में एक बात तय है कि राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता आज नहीं तो कल, इस महीने नहीं तो अगले महीने, इस साल नहीं तो अगले साल रद्द होनी है। जिस दिन अदालत फैसला देगी उस दिन राहुल गांधी को कोई नहीं बचा सकता है। और राहुल के अधिवक्ता, राहुल के समर्थक भी ये बात जान गए हैं और इसीलिए अब भारत सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि अब एक ऐसा संविधान संशोधन लाया जाए जिसमें दोहरी नागरिकता का ये पूरा प्रावधान दिया जाए। ये देखिए, वन हार्ट वन होम इक्वल राइट्स, सपोर्ट डुअल सिटीजनशिप फॉर इंडियंस, साइन इन द पिटीशन। अभियान चलाया जा रहा है, पिटीशन साइन करवाई जा रही है, लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। किसके लिए? राहुल गांधी के लिए। अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा? फिर यह होगा कि एक शख्स जो दुबई में बैठा हुआ है, वो भारत के खिलाफ साजिशें भी रच रहा है, उसके पास डुअल पासपोर्ट रहेंगे, वो जब चाहेगा भारत आ भी जाएगा, जब चाहेगा भारत से चला भी जाएगा। एक शख्स बांग्लादेश में है, एक शख्स पाकिस्तान में है, वो भारत छोड़ चुका है, भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है, लेकिन उसके पास भारत की नागरिकता रहेगी। वो जब चाहेगा भारत आ जाएगा, जब चाहेगा भारत से चला जाएगा। इससे क्या होगा आप समझ सकते हैं, पूरे देश की सुरक्षा खत्म हो जाएगी। और ये सब कुछ कौन करा रहा है, आइए मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। और आप सोचिए कि धोखे से अगर इस देश में यूपीए की सरकार आ गई तो राहुल को बचाने के लिए ये डुअल सपोर्ट सिटीजनशिप का अभियान भी नहीं चलाना पड़ेगा, और संशोधन करके वो अभियान भी ले आएंगे, संशोधन भी कर देंगे, कानून भी ले आएंगे। तो किस तरीके से ये ब्रिटिश नागरिकता वाला जो केस है अब गांधी परिवार को इतने बड़े संकट में फंसा चुका है कि उन्हें ये अभियान चलवाने पड़ रहे हैं। बहरहाल हमारी रिसर्च टीम को, आर फॉर राष्ट्र की टीम को ये सोशल मीडिया अकाउंट मिला, ये पिटीशन मिला, तो मुझे लगा इस पूरे मामले में आपको एक नई अपडेट के तौर पर ये पूरा आपको ट्विटर अकाउंट दिखाना चाहिए। ये 2025 में बना, सितंबर के महीने में बना हुआ अकाउंट है, बहुत ज्यादा इसे वक्त नहीं हुआ है, और ये उसी बीच बनाया गया है जब राहुल गांधी के खिलाफ ये मामला अदालत पहुंच गया था और अदालतों में चर्चा तेज हो गई थी कि राहुल इस मामले में नहीं बच पाएंगे। तो जाहिर सी बात है ये राहुल की एक आईटी सेल के द्वारा बनाया गया होगा, और बहुत सारे लोग अभी इसमें नहीं जुड़ पाए हैं। जाहिर सी बात है अभी इसको एक्सपेंड नहीं किया गया है, तैयारी करके रखी जा रही है ये कि अगर कभी ऐसा हुआ, आप देखिए मात्र अभी इसमें 45-46 लोग हैं, कि कभी ऐसा हुआ कि अदालत का आदेश आया तो रातों रात जैसे कॉकरोच जनता पार्टी बन गई है, वैसे ही आपको यहां पर 45 मिलियन फॉलोवर्स देखने मिल जाएंगे, यहां पर आपको फॉलोइंग देखने को मिल जाएगी। तो तैयारी पूरी है, जिस दिन फैसला आएगा उस दिन राहुल की टीम कूद पड़ेगी।